बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे हम बिस्तरी करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाती है, यानी कि कब्ज़ा जमा लेते हैं, जिसका हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें % शिकार औरतें होती हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतों पर और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नात में भी मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी पाए जाते हैं। और कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियाँ सामने आने पर जिन्नात का ही असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। दोस्तों, और एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। क्या औरतें कमज़ोर दिल के अकीदे की मालिक होती हैं? कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर ही बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है। और ये एक वजह ये भी है बयान की जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी किस्म भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर हावी हो जाती है। और कभी कभार जिन्नात जादू के ज़रिए भी इंसान पर हावी हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी न करना, बेपर्दा करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना और ज़्यादातर बहरहाना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जिन्नात खुद इंसान पर हावी हो जाते हैं। और इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने अपने पर जिन्नात छोड़ा है, तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरे भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते देखती है, कभी बाप की शक्ल में, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभार गैर को देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्से पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असर होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई, शोहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना पसंद न करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आने का, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह बताई जाती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगी होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखती है, या वॉशरूम में दुआएं पड़े बगैर बिला ज़रूरत बैठी रहती है, ज़्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती रहती है। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात इन पर आशिक हो जाते हैं और इनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन पर अमल करने से हम अपने आप को जिन्नात से महफूज रखते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप कपड़े पहनते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पहन ले, ताकि जिन्नात आपको बरहाना हालत में ना देख सके। हदीस शरीफ का महफूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शरणगाह जिन्नात से छुपी रहती है।
जब आप बिस्तर पर जाए तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटे और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोए और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले शैतान मरदूद से पनाह मांगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम बिस्तरी करें और रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज़ में बातें न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूँ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठे और यूँ वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी कि बाथरूम में जाने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, जो कि मसूद दुआ है। बाथरूम में जिन्नात के लिए ठहरने की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह होती है। इसी वजह से ज़्यादातर जिन्नात इन्हीं जगहों से लगते हैं और आईने में कभी भी खुद को बहराना हाल देखें और ऐसा करने से आपसे ताल्लुक़ बनाने की और आप पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, ये याद रहे कि बतलाई गई निशानियां ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से है, क्योंकि वाकई फसीद औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, इन पर न जादू होता है और न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो किसी वहमी या मानसिक बीमारी का शिकार हो जा सकती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार हो सकती है। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया का ज़्यादा शिकार होती है। ये एक बीमारी है। याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियां ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जिन्नात से बचने के लिए जो चीज़ें हमने बताई आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे और ख़ास तौर पर औरतें इस पर ज़रूर अमल करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।